आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास सीडीपी बाल विकास की होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को पूरा देख लेते हैं तो 30 में 30 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ और आप इन 60 प्रश्नों को जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से या अधिगम का सिद्धांत से? तो कोहलर किससे संबंधित हो जाएंगे? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का प्रश्न नंबर 2 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नर या स्टर्नबर्ग? तो ये स्पीयरमैन ने किया था। इन्होंने एस फैक्टर और जी फैक्टर के बारे में बताया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में पूछा गया है, जेंडर क्या है? एक जैविक निर्धारक है, एक सामाजिक संरचना है, एक शारीरिक लक्षण है, एक जन्मजात विशेषता है। तो जेंडर क्या है आपको बताना है। प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना। प्रश्न नंबर 4 है, स्कीमा क्या है? ऑप्शन ए खंडन क्रिया विधि, ऑप्शन बी अधिगम विधि, ऑप्शन सी लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना, ऑप्शन डी शारीरिक प्रतिवर्ती क्रिया। तो स्कीमा के बारे में आपको बताना है, स्कीमा क्या है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना, यही स्कीमा कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष से ये संवेदी गामक हो जाएगी, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, और 7 से 11 ये मूल संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष की अवस्था को कहते हैं औपचारिक या अमूर्त अवस्था। तो इसमें मूल संक्रियात्मक अवस्था को पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। मुख्य नियमों में कौन शामिल नहीं है? तो ये बहु अनुक्रिया का नियम, ये मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, यह गौड़ नियम है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न 7 है, मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, ये कथन किसका है? वुडवर्थ, वाटसन, हल या स्किनर? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कथन किसका है? तो ये वाटसन का हो जाएगा, जो व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पियाजे, युंग, शेल्डन या स्प्रेंजर? प्रश्न नंबर 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये युंग या जंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 9 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन ए है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऑप्शन सी बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो प्रश्न 9 का आपको सही उत्तर बताना है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग इमोशन का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक या संवेदी? तो
इमोशन का तत्व कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो ये संवेदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संवेदी। प्रश्न 11 है, मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या बिने साइमन? मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये बिने साइमन ने दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिने साइमन। प्रश्न 12 है, सीखने का पठार अधिगम की प्रगति के किस लक्षण को दर्शाता है? तीव्र उन्नति, कोई उन्नति नहीं होना, अवनति या उतार चढ़ाव? तो कोई उन्नति नहीं होना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने? प्रश्न नंबर 13 का आपको सही उत्तर बताना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो ये स्किनर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर। बाल विकास में प्रतिक्रिया पर बल है, किस पर है? वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन बी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है इसमें, उपरोक्त सभी है या कोई नहीं? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। है प्रश्न 15 में पूछा गया है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या सभी? तो शिक्षण विधि कौन सी हो जाएंगी? ये सभी हो जाएंगी सबसे उत्तम, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, ग्रोथ अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग छात्र के किस विकास के लिए किया जाता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या नैतिक विकास? तो ऑप्शन सी शारीरिक विकास का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 17 है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन डी सख्त निर्देश देकर। तो प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? प्रश्न नंबर 19 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भावात्मक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 20 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु या दायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण? प्रश्न 20 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये संवेदी प्रेरक चरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है, ट्रायल एंड एरर प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या हल? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये किसने दिया? ये थॉर्नडाइक ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कैसी भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण भूमिका है, रोमांचकारी है, मुख्य या प्राथमिक है या द्वितीयक है? तो ये मुख्य और प्राथमिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य और प्राथमिक।
बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, जेपी गिलफोर्ड या कैटेल? तो ये जेपी गिलफोर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? हरमन रोसा, मरे, होल्टजरमैन या अल्पोर्ट? तो स्याही धब्बा परीक्षण ही हरमन रोसा ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरमन रोसा। प्रश्न 25 है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट ये व्यक्तित्व को मापने में इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, विकास की किस अवस्था को गंदी अवस्था डर्टी एज भी कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो ये बाल्यावस्था को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? स्किनर, मैक्स बर्दिमर, वाइगोस्की या वाटसन? तो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन हो जाएंगे? तो ये मैक्स बर्दिमर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैक्स बर्दिमर। प्रश्न 28 है, प्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत किसने दिया? मोस्लो, थॉर्नडाइक, पावलोव या स्किनर? तो ये सिद्धांत मोस्लो ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोस्लो। प्रश्न 29 है, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, हार्वर्ड गार्डनर या बिने? तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। प्रश्न 30 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम सीखना या नैतिकता? तो ये अधिगम या सीखना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 31 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना या मूक बधिर बच्चों के लिए अलग स्कूल खोलना? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के शिक्षा को देना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, डिसलेक्सिया निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? लेखन विकार, पठन विकार, गणितीय विकार या मानसिक विकार? तो डिसलेक्सिया एक इससे संबंधित हो जाएगा, तो ये पठन विकार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 है, डिस्कैलेकोलिया का संबंध किससे है? लिखने की समस्या से, पढ़ने की, गणितीय गणना की समस्या से या भाषा सीखने की समस्या से? तो डिस्कैलेकोलिया ये गणितीय गणना से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सत्तावादी, अधिनायकीय, सुविधादाता या अनुमतिपरक? तो एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुविधादाता के रूप में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो 1:30 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका क्या है? माता पिता की राय, बुद्धि लब्धि परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, शिक्षक का पक्षपातपूर्ण रवैया या छात्र की शारीरिक बनावट? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट, 36 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट?
तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में कुल कितना समय लगता है? तो ये 36 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 36 मिनट। प्रश्न 38 है, शिक्षण के 3 स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या अप्रेरणा स्तर। तो शिक्षण के 3 स्तरों में से कौन सा शामिल नहीं है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन डी अप्रेरणा का स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 39 है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को पास या फेल घोषित करना, ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी और सुधार करना, ऑप्शन सी सत्र के अंत में ग्रेड देना, ऑप्शन डी छात्रों की तुलना करना। तो प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की प्रगति की निगरानी और सुधार करना, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 ज्ञान क्षेत्र कौन से हैं, आपको बताने हैं। सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, गणितीय, भाषाई और तार्किक। प्रश्न 40 का सही उत्तर आपको बताना है। तो 3 स्तर की बात करें तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 41 है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए सिद्धांतों का निर्माण करना, कक्षा और विद्यालय की तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन सी प्रयोगशाला में प्रयोग करना, ऑप्शन डी प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना। तो प्रश्न नंबर 41 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा और विद्यालय की तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, सृजनात्मकता का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, रटना या अनुशासन। प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अपसारी चिंतन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 43 है, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सैमुअल, किर्क, स्किनर, पियाजे या थॉर्नडाइक। तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ये सैमुअल किर्क ने किया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, करके सीखना का समर्थन किस दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक विचारधारा ने सबसे अधिक किया? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद। तो ये प्रयोजनवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद। प्रश्न 45 है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रश्न 45 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक या एडलर। तो ये थॉर्नडाइक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न, सत्य या असत्य प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सत्य या असत्य वाले प्रश्न। प्रश्न 48 है, डायलॉग विधि या संवाद विधि के जनक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फ्रोवेल। तो संवाद विधि के जनक हो जाएंगे ये प्लेटो, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्लेटो। प्रश्न 49 है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये किलपैट्रिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है। खोज विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे?
तो ये E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 51 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक, स्टैनली हॉल, जर्सिड या क्रू एंड क्रू? तो ये स्टैनली हॉल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टैनली हॉल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, कौन शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरत गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। प्रश्न 52 का आपको सही उत्तर बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के लिए हस्तपरत गतिविधियां शामिल है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 53 है, प्रश्न 53 में पूछा गया है, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो प्रश्न 53 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि व्यवस्था कहीं ना कहीं तो फेल हुई है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54, पुनर्बलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या पावलोव? तो पुनर्बलन का संबंध हो जाएगा स्किनर से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर। प्रश्न नंबर 55 है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेबर, बी एन झा, वुडवर्थ या पी गिसबर्ट? प्रश्न 55 का आपको सही उत्तर बताना है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, एक कथन हो जाएगा बी एन झा का, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी एन झा। प्रश्न 56 है, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता? तो प्रश्न 56 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये उद्दीपन की तीव्रता हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? तो प्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 58 है, गैंग एज या टोली अवस्था किस आयु को कहते हैं? 16 से 19, 3 से 6, 8 से 10 या 19 से 22? तो ये 8 से 10 वर्ष की अवस्था को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो ऑप्शन बी औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर हो जाएगा ज्ञान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञान। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।